नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पद्य 7 और पार्ट 3 पद्य 7 नाम है जन्मभूमि और कवि है सुमित्रानंदन पंत। हम आगे इसके 2 वीडियो बना चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 3 बना रहे हैं। पद्य 7 जन्मभूमि और कवि है सुमित्रानंदन पंत। आगे की 2 वीडियो में हमने कविता का भावार्थ और कविता के गुजराती में भावार्थ एवं प्रश्नोत्तर की चर्चा की थी। आज हम कविता का सार शॉर्ट में और हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर है जो उसकी बात आज करेंगे, और पद्यलक्षी जो भी प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी भी हम आज बात करेंगे और उसको समझेंगे। तो पहले हम इस कविता का यानी कि पद्य 7 जन्मभूमि और कवि है सुमित्रानंदन पंत, तो शॉर्ट में हम पहले कविता का सार समझ लेते हैं। हमारी जन्मभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गुंथी है। इसका मस्तक हिमालय है। हमारे देश की धरती सदा प्रफुल्लित रहती है। हमारी जन्मभूमि राम लक्ष्मण और सीता के चरणों की धूल से पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश यहीं दिया था। हमारी जन्मभूमि सीता, सावित्री, राधा और अहल्या जैसी महान नारियों की धरती है। हमारी जन्मभूमि उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का देश है जो ध्यानावस्थित होकर शांति निकेतन तपोवन में तपस्या करते हैं और ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। विश्व पर युद्ध की छाया जब मंडरा रही है, इस परिस्थिति में हमारा देश अपने मंत्रोच्चार से विश्व को शांति और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देना होगा। तो यही कविता का सार है। अब हम बात करेंगे प्रश्नों की, जो हेतुलक्षी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम यह बात करने वाले हैं। पहले 2-3 वाक्य में जो प्रश्न के उत्तर हैं उनकी बात हम करेंगे। तो प्रश्न है प्रथम, सूचना इस तरह से है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। यहाँ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसका सही तरह से सही ढंग से हमें उत्तर लिखना होता है। तो बात करते हैं हम प्रश्न के 2-3 वाक्य के उत्तर। प्रश्न 1, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा गया है? उत्तर, पर्वतराज हिमालय हमारे देश का गौरव है। यह संसार के सब पर्वतों से बड़ा और ऊंचा है। कविता में इसे भारत का गौरवशाली भाल कपाल कहा गया है। दूसरा प्रश्न, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? फिर से एक बार रिपीट प्रश्न करता हूँ। कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? तो उत्तर, कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम, लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। प्रश्न तीसरा, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। मैं एक बार फिर से प्रश्न दोहराता हूँ। शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले
भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। जवाब है शांति, सत्य और अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम है गौतम बुद्ध, महावीर एवं महात्मा गांधी। अब आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि उसको सही ढंग से हमें उसका भाव स्पष्ट करना होता है। तो इस पंक्तियों का हम भाव स्पष्ट करते हैं। पंक्ति है, जिसका गौरव भाल हिमालय। उत्तर, मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। दूसरी पंक्ति है, जड़ता बनी चेतना सरसी। उत्तर, गौतम ऋषि की पत्नी तपस्विनी अहल्यापति के शाप के कारण शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ बन गई। वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह पुनः चेतनावस्था में आई थी। तीसरी पंक्तियां, वह वसुदेव बना कुटुंबकम। तो उत्तर, आज चारों ओर युद्ध का माहौल है, पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार के द्वारा विश्व में शांति का प्रचार करने में लगा है। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार की तरह मिलजुल कर रहने की सीख दे रहा है। प्रश्न के बाद हम आगे बढ़ते हुए हेतुलक्षी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर ये पद्यलक्षी होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम, उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि खाली जगह में जवाब लिखिए। पहली खाली जगह है, एक, गंगा यमुना नदियों का जल खाली जगह से ग्रथित है। तो जवाब आएगा ज्योति। दूसरी, जन जन के हृदय में बसी है। खाली जगह में जवाब आएगा जन्मभूमि। तीसरा, तापस सुकुमारी खाली जगह बनी। जवाब है शिला। चौथा, युद्ध से जनजीवन खाली जगह बन गया है। उत्तर आएगा जर्जर। पांचवी खाली जगह, जननी जन्मभूमि खाली जगह से भी महान है। जवाब आएगा स्वर्ग। छठी खाली जगह, भारतवर्ष का भाल खाली जगह है हिमालय। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। एक, गीता का गान करने वाले खाली जगह थे। पहली खाली जगह, जो निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प है उसका सही ढंग से सही विकल्प हमें लिखना है। प्रश्न है, गीता का गान करने वाले खाली जगह थे। तो उत्तर आएगा कृष्ण। जो चार दिए गए ऑप्शन वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, अर्जुन और कृष्ण, उनमें से जवाब आएगा कृष्ण। दूसरा, जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? चार ऑप्शन है, नर्मदा तथा साबरमती, कृष्ण तथा कावेरी, गंगा तथा यमुना, झेलम तथा ब्रह्मपुत्रा। तो उत्तर आएगा बी, गंगा तथा यमुना। तीसरा, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? ए महाभारत, बी भगवत गीता, सी रामायण या डी स्कंद पुराण। तो उत्तर आएगा भगवत गीता। चौथा, जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है?
ए कल्पना तथा सुनीता की, बी सावित्री गार्गी की, सी सीता राधा अहल्या की, या डी जीजाबाई पुतलीबाई की। तो जवाब आएगा सीता राधा अहल्या की, यानी कि सी। पांचवा प्रश्न, शांति निकेतन क्या है? ए शांति न पाने की एक जगह, बी शांति का कोई अवकाश न हो ऐसी जगह, सी शांति युक्त या शांतिदायक गृह जहां शांति नहीं मिल सकती है। 4 ऑप्शन में से उत्तर आएगा शांति युक्त या शांतिदायक गृह, यानी कि बी शांति युक्त या शांतिदायक गृह। जवाब आएगा सी। अब आगे व्याकरण लक्षी जो प्रश्न है उनकी बात करते हैं। विभाग अ के शब्दों के पर्यायवाची जो शब्द है विभाग ब से ढूंढकर लिखना है। तो शब्द है एक भाल, तो उनका जवाब आएगा भाल यानी कि मस्तक। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है भाल का जवाब आएगा मस्तक। हिम का उत्तर है बर्फ। तीसरा नारी शब्द, नारी का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है स्त्री। चौथा नभ गगन। पांचवा जग संसार। छठा ज्योति, जवाब आएगा प्रकाश। सातवां शिला, उत्तर है पत्थर। आठवां विचरण, उत्तर है घूमना। नौवां गौरव, उत्तर है बड़प्पन। 10 धूली, तो जवाब है धूल। अब आगे शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। सूचना है शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। पहला वह स्थान या देश जहां किसी का जन्म हुआ हो, उत्तर है जन्मभूमि। दूसरा बर्फ से ढंका पर्वत, उत्तर है हिमाचल। तीसरा प्रश्न भारत में सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी, तो उत्तर है गंगा। शाप के कारण अहल्या को मिला रूप, तो उत्तर है शीला। पांचवा जन्म देने वाली जननी, उत्तर है जननी। छठा देवताओं का लोक, तो उत्तर है स्वर्ग। सातवां सत्यवान की पत्नी, तो उत्तर आएगा सावित्री। और आठवां तप करने के लिए वन, उत्तर है तपोवन। तो अब विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमने आज पार्ट 3 जो बनाया उसमें पद्यसात जन्मभूमि और कवि सुमित्रानंदन पंत, उसमें हमने आज कविता का सार और जो 1-2 वाक्य के प्रश्न हैं उसके उत्तर, व्याकरण लक्षी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके भी उत्तर, और समानार्थी और शब्द समूह के एक एक शब्द की हमने बात की है। तो यहाँ पर आप जो भी वीडियो बनते हैं उसको देखते रहिए, समझते रहिए और घर पे अपने इस प्रश्नों को कंठस्थ भी कीजिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी समझ में ना आए शब्द या अर्थ तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो अब हम यहाँ तीसरा पार्ट जो बनाया वहाँ पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे नया टॉपिक हम लेके आएंगे। तो आज यहाँ हम टॉपिक का समाप्त करते हैं। नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।